स्वागत आप सबका मेरे चैनल निफ्टी बेस्टी ट्रेड पर। आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के एक बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे जिसे हम कहते हैं इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या होता है, ये कैसे प्रोसेस करता है, इसे हम डिटेल से समझेंगे। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। इक्विटी मार्केट, इक्विटी का मतलब हिस्सेदारी। हम किसी बिजनेस में दो तरह से इक्विटी खरीदते हैं। या तो हम किसी बिजनेस में अपना टाइम देकर उसमें हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, या फिर हम उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके भी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। आपने शार्क टैंक का एपिसोड देखा होगा। शार्क टैंक के शो में आपने देखा होगा कि न्यू फाउंडर्स आते हैं, कुछ नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर, कुछ नए स्टार्टअप लेकर। अब जो उसके जजेस हैं शार्क टैंक के, वो उन स्टार्टअप्स में क्या करते हैं, या तो वो उसमें अपना टाइम देकर उसमें इक्विटी खरीदते हैं यानी उसकी हिस्सेदारी खरीदते हैं, या फिर ये उन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके भी हिस्सेदारी खरीदते हैं। तो यानी हम हिस्सेदारी बिजनेस में दो तरह से खरीद सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं। इसे हम समझते हैं एक बिजनेस के एग्जाम्पल में और एक स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल में। तो पहले हम समझते हैं बिजनेस का एग्जाम्पल। बिजनेस में आप सपोज कोई व्यक्ति है ए, एक पर्सन है जिसने एक बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में इसने 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और ये बिजनेस किया एक स्कूल बैग्स बनाने का। अब स्कूल बैग्स बनाने के लिए इस व्यक्ति ने कुछ अच्छी क्वालिटी का कपड़ा यूज़ किया और कुछ अच्छे से उसमें डिज़ाइन प्रिंट करवाए। स्कूल बैग्स बनाए अच्छी क्वालिटी के, जिससे इस मार्केट में क्या है, स्कूल बैग सेल होने लगे। अब स्कूल बैग की सेल इतनी बढ़ गई कि जिससे इसको प्रॉफिट भी ज़्यादा अच्छा होने लगा। अब सपोज एक साल की मेहनत से इस व्यक्ति ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। कितने का प्रॉफिट कमाया? 10 लाख। अब इसके बिजनेस की जो वैल्यू है वो हो गई बढ़ के 30 लाख। $20 लाख से बिजनेस शुरू किया, 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, टोटल वैल्यू हो गई अब 30 लाख। अब यहाँ पे क्या है, 100% हिस्सेदारी क्या है, इस व्यक्ति की खुद की है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई भी पार्टनर नहीं। अब इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, थोड़ा एक्सटेंड करूं, तो इसके लिए इसने अपने एक दोस्त से बिजनेस में पार्टनरशिप की और इसका एक फ्रेंड था बी, जिसने इसके बिजनेस में 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की। 30 लाख रुपए इसके थे ए के, 30 लाख इसके दोस्त के, तो टोटल हो गए 60 लाख। टोटल वैल्यू कितनी होगी अब? 60 लाख। और इनकी हिस्सेदारी कैसे हुई? 50-50% के रेशियो में हिस्सेदारी हो गई। अब इन्होंने एक साल खूब मेहनत की, दोनों ने अपने बिजनेस में बहुत मेहनत की और एक साल में इन्होंने अपने बिजनेस में 20 लाख रुपए कमा लिए। अब ये 20 लाख रुपए की प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी? दो हिस्सों में होगी। 50% ए को मिलेंगे और 50% मिलेंगे बी को। कितने? सपोज 20 लाख कमाए। तो जब तक ए अकेला उस बिजनेस में प्रॉफिट कर रहा था तो उसकी हिस्सेदारी 100% किसकी थी? ए की। अब ये जब बिजनेस में दो पार्टनर हो गए तो हिस्सेदारी दो हिस्सों में बढ़ गई, ए और बी, तो प्रॉफिट शेयरिंग भी दो हिस्सों में बढ़ गई। ये तो एक सिंपल बिजनेस की लैंग्वेज में कि हिस्सेदारी कैसे होती है, वो कैसे काम करती है। अब इसे हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझते हैं। स्टॉक मार्केट में हम हिस्सेदारी कैसे खरीदते हैं? जब हम किसी भी कंपनी का कोई शेयर्स बाय करते हैं तो उस कंपनी से शेयर्स के रूप में हमें क्या मिलता है? हिस्सा। सपोज कोई कंपनी है मीशो कंपनी का भी आईपीओ आया है। अब सपोज मुझे उसमें हिस्सेदारी खरीदनी है, तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ? उस कंपनी के शेयर्स बाय करके उसमें मैं हिस्सेदारी खरीद सकता हूँ। मैंने मीशो कंपनी में मान लीजिए 100 शेयर खरीदे 150 रुपये की वैल्यू के हिसाब से, तो मैंने एक तरह से उस कंपनी में उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी खरीद ली। अब वो कुछ हिस्सेदारी डिपेंड करती है कंपनी की मार्केट कैप पर। कंपनी की जितनी मार्केट कैप है उसका मैंने 100 शेयर खरीदे 150 के हिसाब से, तो मैंने कितने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए? 15,000 रुपये। मैंने सिर्फ 15,000 रुपये लगाकर उस कंपनी में उसकी हिस्सेदारी खरीद ली। अब वो हिस्सेदारी आपकी 0.00001% यानी कुछ भी हो सकती है, वो आपकी मार्केट कैप पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आप उस कंपनी में उसकी हिस्सेदारी खरीद लेते हैं।
और हिस्सेदारी खरीदने से शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट होता है? जब किसी कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या, उनके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती है। इसे हम कहते हैं कि किसी कंपनी में इक्विटी बाय कर लेना, यानी उसकी हिस्सेदारी खरीद लेना। बिजनेस की लैंग्वेज में हमने समझा, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझा। आई थिंक इक्विटी को लेकर इस वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट दूर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है इक्विटी को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मिलेंगे स्टॉक मार्केट के कुछ और अच्छे कंसेप्ट के साथ आगे आने वाले वीडियोज़ में।